भारत प्रोसो को होने में 6 हफ्ते से भी कम टाइम बचा है। और रिसेंट अपडेट्स की बात करें तो बेंकुल मेरिकनी जो एक फॉरेन मेंस फिजिक ओलंपियन है, वो रिसेंटली आईएफबीबी प्रो जज स्टीव डिवोर के साथ लाइव आए थे, जिन्होंने डेली प्रोसो को भी जज किया था और मुंबई में भी आने वाले प्रोसो जज करने के लिए। लाइव सेशन में इन दोनों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया, जहाँ पर उनको भुवन चौहान वर्सेस अली बिलाल के बारे में भी पूछा गया और किसी ने यह भी पूछा कि भुवन चौहान को ओलंपिया में टॉप 10 आने के लिए क्या करना चाहिए। तो स्टीव ने उस पर जवाब देते हुए कहा कि अगर भुवन उनके चेस्ट में अच्छा थिकनेस और बैक में डेप्थ लेकर आएंगे तो हायर प्लेस कर सकते हैं इस बार की ओलंपिया में। स्टीव ने अली वर्सेस भुवन के डिबेट के ऊपर भी वही सेम जवाब दिया कि अली बिलाल बैक में वाटर होल्ड कर रहे थे, जिसके कारण भुवन ने उनको बीट कर दिया था डेली प्रो में। लीजिंग प्रो को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्री जजिंग में कायरन होल्डन भी लोअर बैक में वाटर होल्ड कर रहे थे और एरिन बैंक्स जीत रहे थे प्री जजिंग तक, लेकिन फाइनल्स में कायरन होल्डन टाइटर आए और एरिन बैंक्स को बीट कर दिया 1 पॉइंट से। उसके बाद फ्रेडी नायडू भी जुड़ जाते हैं चैट में और उसी टाइम किसी ने स्टीव को कमेंट में पूछा कि उनके हिसाब से इंडिया में टॉप 5 मेंस फिजिक प्रो कौन है। तो इसका जवाब स्टीव नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने अली बिलाल को मेंशन किया एज वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम यूरोप। लास्ट में भारत प्रोसो को लेकर बेंकुल मेरिकनी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट किया कि वो भी ओलंपिया के बाद इंडिया आने वाले हैं भारत प्रो में कम्पीट करने के लिए। उन्होंने एमिली वॉकर को भी मेंशन किया कि वो भी इंडिया आने वाले कम्पीट करने के लिए। उसके बाद कमेंट सेक्शन में जेफरी डार को भी कंफर्म कर देते हैं कि वो भी कम्पीट करने वाले इस साल भारत प्रोसो में। बेंकुल मेरिकनी की बात करें तो 2022 ओलंपिया पे उन्होंने टॉप 15 से बाहर प्लेस किया था और इस साल उन्होंने टोटल 6 शोज़ में कम्पीट किया है, जहाँ पर उन्होंने सभी में टॉप 3 में प्लेस किया था और सेंट लुइस प्रो को जीत के क्वालिफाई हो गए थे इस साल के ओलंपिया के लिए। एमिली वॉकर ने भी लास्ट ईयर टॉप 15 से बाहर प्लेस किया था, लेकिन इस साल उनका मोमेंटम काफ़ी अच्छा चल रहा है, जहाँ पर उन्होंने रिसेंटली सेरू क्लासिक फ्रांस और इटली ओलंपस को जीता है ओलंपिया में क्वालिफाई करने के लिए। जेफरी डार्को की बात करें तो वो भी लास्ट ईयर ओलंपिया में टॉप 15 से बाहर हुए थे और इस साल उन्होंने सेरू क्लासिक यूके में कम्पीट किया था, जहाँ पर भी उनका प्लेसिंग नहीं आया था। इस साल वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन रिसेंट अपडेट्स में वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो देखते हैं वो भारत प्रो में कैसा पैकेज लेकर आएंगे। तो इन तीनों के जुड़ने से भारत प्रो में कंपटीशन और भी बढ़ चुका है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इंडियन प्रोज को इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ परफॉर्म करते हुए देखने में। इमरान खान भी 5 वीक्स आउट फिजिक अपडेट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखते हैं कि वो बहुत ही एक्साइटेड है फिर से इंडियन प्रोज के साथ स्टेज शेयर करने के लिए। लास्ट ईयर वो काफ़ी ग्रेटफुल थे इंडियन फैंस से मिलकर और इस बार भी वो उनका बेस्ट देने वाले हैं भारत प्रोसो में। एरिन बैंक्स की तरफ से भी रिएक्शन देखने को मिला लीजिंग प्रो में सेकंड आने के बाद, और वो इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखते हैं कि लाइफ में बस जीतना ही नहीं बल्कि सीखने को भी मिलता है और हर एक फेलियर एक इम्प्रूव करने का अपॉर्चुनिटी है चैंपियन बनने के लिए। उन्होंने कई सारे लॉसेस एंड चैलेंजेस को फेस किया है, लेकिन इससे उनको और भी मोटिवेशन मिलता है और फेलियर से उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है चैलेंजेस को फेस करने में और स्ट्रॉन्ग रहने में। ओलंपिया में वो उनका बेस्ट देने वाले हैं और साबित करने वाले हैं कि ट्रू चैंपियन किससे बनता है। इससे पहले भी उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया था, जहाँ पर वो कहते हैं कि लीजेंड में उन्होंने मेंस फिजिक डिवीजन को एलिवेट करने के लिए पार्टिसिपेट किया था। वो इस लॉस को एक्सेप्ट करते हुए कोई एक्सक्यूज़ नहीं देने वाले, वो खुद के ऊपर बिलीव करते हैं और 4 हफ्ते बाद वो खुद को प्रूव करने वाले ओलंपिया स्टेज में। उन्होंने इस पोस्ट में काफ़ी लंबा लाइन्स लिखा है और फिटनेस इंडस्ट्री के कई सारे लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है। और आप लोग भी अपना थॉट्स दे सकते हैं कि एरिन बैंक्स इस साल खुद को साबित कर पाएंगे या नहीं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिसेंट बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के साथ। थैंक यू।